जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का हम अभिनंदन करवाना चाहेंगे आप सभी से। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं इस ऐतिहासिक पल पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जेपी गंगा पथ के पथांश का लोकार्पण किया गया, साथ ही साथ शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है और इसके बारे में जो आज जेपी गंगा पथ के एक हिस्से का आज उद्घाटन हो रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को ही 2013 में हम लोगों ने इस काम की शुरुआत कराई थी और जो आज प्रत्यय अमृत जी को फिर जिम्मेवारी मिली है पथ निर्माण विभाग की, उस समय पथ निर्माण विभाग का काम देख रहे थे और इसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकों बार बहुत तरह से प्रयास किया गया और इसकी दूरी बता दिया इन्होंने, लगभग 20 किलोमीटर का है और अभी उसका एक हिस्सा बनकर के आज तैयार हुआ है। लेकिन इसके लिए हम लोगों की बराबर बातचीत होती रहती है और ये इन्होंने कहा है कि अगले साल के अंत तक तैयार करेंगे, यानी हर हालत में 24 की शुरुआत में इसका पूरे तौर पर जो पहला हिस्सा है पूरे तौर पर ये तैयार हो जाएगा और इससे लोगों को इतनी सहूलियत होगी। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शुरुआत किया था और उसी समय हमने कहा था जो गंगा पथ है वो जेपी का नामकरण हो। तब बीच में ये लोग सब भूल गए थे, तो अभी हमने हाल में याद कराया कि भाई भूल कैसे गए। आज मेरा भाषण सुनवा रहे थे तो उस समय कैसे भूल गए जब जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने कहा था और इसका नामकरण जेपी पर ही होना है। तो खैर इसके बाद फिर सब लोगों को एहसास हो गया, पुरानी चीज को भूल गए थे, तो फिर जेपी गंगा पथ ये इसका नामकरण लोगों ने कर दिया और अब तो बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। आ करके बीच बीच में अनेकों बार हम लोग देखते रहते हैं और ये सब चीज जो आज कर दिया गया आप जानते हैं। और अटल पथ का निर्माण हुआ, उसका नामकरण हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण पर अटल पथ किया। अब वो कितना दिन से ये ऐसा रेल लाइन चल रहा था, उसमें कोई ट्रेवल करते थे, कुछ नहीं था। हमारा बहुत शुरू से इच्छा थी हमारी और बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया, आप जरा सा देख लीजिए। नामकरण तो हम लोगों ने उसका अटल पथ किया। अब वो आप देख लीजिए कि कितना सुंदर लगता है और किस तरह से लोगों को फायदा है। अब अटल पथ को भी इससे जोड़ दिया गया ताकि बहुत सुविधा होगी। और आप सबको मालूम ही है कि हम लोगों ने हर तरह से इसका और ज़्यादा विकास करने के लिए, और उसके बारे में आप लोगों को बता दिया कि सब तरह से तो ये तो करेंगे ही, लेकिन जितना दूर तक आज बन गया है अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहाँ तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है। और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जितना तेजी से ये बनेगा, अब आप सोच लीजिए कि कितना बढ़िया लगता है। आप देख लीजिए कि नदी के किनारे हम लोग यहाँ पर हैं और जब भी कोई इधर से, अब जब हम लोग आते रहे बीच में देखते हुए, तो हम तो देखते थे कि कितने लोग वहां बैठे रहते थे, कार्य होते रहता, इलाके के लोगों को कितनी खुशी होती थी कि किस तरह से लोगों को सुविधा होती है और कितना सुंदर लगता है यहाँ पर ये दृश्य देख करके। तो अब तो ये सब काम हो रहा है और बहुत तेजी से ये हमको पूरा भरोसा है कि सब चीज़ का हो जाएगा।
और इसके अलावे भी जो भी इन लोगों ने मीठापुर वाला भी काम हम लोग कितने दिनों से लगे हुए थे, बीच बीच में रुका हुआ था, वो भी हो गया। अब कितनी सुविधा हो गई है, तो सब जगह से। और अटल पथ का जो फेज 2 कह रहे हैं, इसका भी उसका आगे विस्तार करने का हो गया। अब कितना ज़्यादा लोग जुड़ गए और क्या बढ़िया ढंग से हो गया। और अभी तो मान लीजिए कि हम लोग जितना दूर तक, मतलब PMCH तक किसी को अगर जाना है, वहाँ से यहाँ आना है, तो ये सब तो करेंगे। और जो कुछ भी है तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। पूरे तौर पर जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में जो बात कही गई है वो करना है, और उसका दोनों साइड में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। आज आपको बता दिया गया, तो दोनों साइड में और हम लोग करेंगे, लेकिन एक फेज कम से कम तो पूरा हो जाए। और ये जब पूरा हो जाएगा तो कितनी सहूलियत होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को एक ही रास्ता होने से कितनी तरह की दिक्कतें होती है। अब ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो इसी को देख करके हम लोगों ने शुरू से कहा कि साहब यहाँ पर जो भी पथ है, आप जितने लोगों की, और देख ही रहे हैं कितने लोग हैं। और पहले तो उतनी लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं थी। अब धीरे धीरे जो इतनी सुविधाओं को के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो लोगों को इन सब बातों को लेकर के बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी, कम से कम आज हो गया ना भाई। हम लोग तो 8-9 साल पहले से सोच करके, तो आज एक हिस्सा बन गया, और 1 साल 1.5 साल के अंदर इसका जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जेपी गंगा पथ जो है पूरा एक फेज बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज को हम लोग शुरू करेंगे। लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा होगी और जो भी गुजरेंगे। और दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एक एक बात का ख्याल रखा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नदी है नीचे और वहाँ पर कोई दिक्कत हो। तो इन सब चीज़ों का एक एक चीज़ का आकलन करके, अध्ययन करके ध्यान रखा गया है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है और कितनी राशि है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी लागत तो 3,831 करोड़ रुपया है। ये अभी और भी बढ़ सकता है। और हम लोग जब दूसरा फेज करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग मन बनाए हुए कि और फेज बनेगा, लेकिन कितना अच्छा होगा। और राजधानी है पटना और पाटलिपुत्र, पुराना सोच लीजिए क्या है। तो हम लोग तो पाटली वृक्ष भी बनाए हुए हैं, तो सब चीज से मिला हुआ। अब आप सोच लीजिए, जिसको आजकल पटना सिटी हम लोग कहते हैं, पटना साहिब कहते हैं, अब वो सोचिए पाटलिपुत्र जो पुराना जगह, तो वो सब जगह यहीं पर। तो अब जितना ज्यादा यहाँ इसकी खासियत है, तो अगर एक बार ये सब चीज बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर से नई पीढ़ी को सिर्फ पटना ही नहीं, सब दिन आज से 2500 साल पहले से भी ज्यादा का जो पाटलिपुत्र है उसको भी पूरे तौर पर लोग याद रखेंगे कि कितना ये ऐतिहासिक जगह है, कैसी राजधानी बनी थी और किस तरह से हुआ था। अब तो बात दूसरा है कि अब सब तो पटना सिटी है। अब आप देख लीजिए कितना ऊंचाई पर है, उसके नीचे ही सब कुछ है, तो सब कुछ है। अब उसको तो अब हटाना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी हम कुछ जगह खोजवा रहे हैं कि कुछ जगह खाली है तो उसको नीचे खुदाई कर देंगे ताकि सब लोगों को पुरानी बातों की भी जानकारी हो जाए, पुराना इतिहास भी लोग देखें। और वो हो जाएगा तो जान लीजिए कितने लोग आएंगे और कितना टूरिज्म बढ़ेगा, कितने टूरिस्ट लोग आएंगे, देखेंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।